बिना धुएं के आग नहीं निकलती। राम मंदिर चंदा विवाद में बृजभूषण के बयान से सियासी विस्फोट। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी बेचैनी। योगी सरकार की बढ़ा दी परेशानी। जिस मुद्दे पर पहले सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब उसी मुद्दे पर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े चेहरे भी हुए मुखर। आखिर ऐसा क्या देखा कि बृजभूषण को भी बोलना पड़ा? वीडियो में जानिए हर एक बात। कहते हैं जहां धुआं दिखाई देता है वहां कहीं न कहीं आग जरूर होती है, और जब यही बात राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एक बड़े चेहरे के मुंह से निकले तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। जी हां, राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस मामले पर अब तक विपक्ष हमलावर था, उसी मामले पर अब बृजभूषण ने भी ऐसी बातें कही हैं जिससे राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि बिना धुएं के आग नहीं निकलती। इस एक लाइन ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया, क्योंकि सवाल अब सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि उन सवालों का है जो लगातार उठ रहे हैं और जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा है कि राम मंदिर चंदा प्रकरण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक अगर लगातार आरोप लग रहे हैं, दस्तावेज सामने आ रहे हैं और आंदोलन से जुड़े लोग भी सवाल उठा रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा बिना वजह इतना बड़ा नहीं बनता। बृजभूषण का मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कई लोगों की भावनाएं इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं और उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बृजभूषण ने इस समय ये बयान क्यों दिया? क्या ये सिर्फ चंदा विवाद तक सीमित मामला है या फिर इसके पीछे अयोध्या और चुनावी राजनीति की भी कहानी छिपी हुई है? यही वो सवाल है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। बृजभूषण ने सिर्फ चंदा विवाद की बात नहीं की, बल्कि अयोध्या की स्थानीय समस्याओं को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया गया। रास्ते पर लगाए गए बैरियरों ने आम लोगों को परेशान किया और कई पुरानी परंपराएं भी प्रभावित हुई हैं। उनके मुताबिक जब आवाज उठाई गई तो 53 बैरियर हटाने पड़े। उनका दावा है कि अयोध्या सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों की आस्था और जीवन का केंद्र है। जब लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई तो उसका असर नाराजगी के रूप में भी सामने आया। बृजभूषण ने चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां राजनीतिक लाभ की उम्मीद थी वहां नुकसान देखने को मिला। उनके मुताबिक अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा होनी चाहिए ताकि समझा जा सके कि आखिर जनता की नाराजगी क्यों बढ़ी। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े पुराने कार्यकर्ता होने के नाते उनका ये बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा। यही वजह है कि उनके शब्दों को गंभीरता से सुना जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषक भी इसके कई मतलब निकाल रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ट्रस्ट या चंदे का नहीं रह गया। सवाल ये भी है कि क्या अयोध्या को लेकर जो शिकायतें उठी उन्हें समय रहते सुना गया था या नहीं, और क्या यही नाराजगी आगे चलकर बड़े राजनीतिक असर में बदली? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में बेहद अहम हो सकते हैं। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह के बयान ने पूरे विवाद को नई ऊर्जा दे दी है। एक तरफ उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर उन्हें भरोसा है और सच सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उठ रहे सवालों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। बिना धुएं के आग नहीं निकलती वाली उनकी टिप्पणी अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। अयोध्या, राम मंदिर और चंदा विवाद से जुड़ी हर खबर पर देश की नजर रहती है। ऐसे में बृजभूषण का बयान आने वाले दिनों में और बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि जांच, जवाब और राजनीति की इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।